हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा जो वीडियो है, आज का जो हमारा क्लास है वो होने वाला है ब्लड रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके खानदान के बारे में, मेरे खानदान के बारे में, सबके खानदान के बारे में। आज हम अपने रिलेशंस को जानेंगे, ठीक है, और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम अपने खानदान के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशंस का मतलब क्या होता है? देखिए, रिलेशन का मतलब होता है किसी भी दो पर्सन के बीच एक रिलेशन या एक बॉन्ड। ठीक है, हम एक बॉन्ड बोल सकते हैं। बट ब्लड रिलेशन का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ, जब कोई बच्चा होता है या कोई बेबी जब बर्थ होता है, ठीक है, तो उसको बाय बर्थ जिस बॉन्ड से जोड़ा जाता है, जिस रिलेशन को दिया जाता है, मतलब जिस रिलेशन में वो आता है, वो उसका ब्लड रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई बेबी बर्थ होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो उसकी एक मम्मी होंगी, एक पापा होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ब्लड रिलेशन, वो उसकी मम्मी से बनेगा और उसके पापा से बनेगा। अब इसी तरीके से मम्मी की एक मम्मी है, पापा के एक पापा हैं, पापा के भाई हैं, मम्मी की भाई हैं, मम्मी की बहन है, पापा की बहन है। तो वो बेबी जो बर्थ होता है वो बाय बर्थ काफी सारे रिलेशन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड रिलेशंस। ठीक है, इसके बाद आपके बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो वो बाय बर्थ आपका नहीं होता है, ठीक है, वो आप बाय चॉइस बनाते हैं। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये ब्लड रिलेशन के ऊपर होने वाला है, यानी ऐसे रिलेशंस जो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, बाय बर्थ ही आपका वो रिलेशन बन जाता है। तो हम यहाँ पे जब हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे तो पहले हमने समझा कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, हमको बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, बाद का जो रिलेशन होता है वो बाय चॉइस होता है, उसको हम ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं करते हैं। जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ दो तरीके के ब्लड रिलेशन बनते हैं। पहला ब्लड रिलेशन बनता है आपका आपके पिता के साइड से, यानी फादर के साइड से, जिसको हम पैटर्नल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो रिलेशन बनता है वो आपकी मम्मी के साइड से बन सकता है, यानी आपके माता की तरफ से, जिसको हम मैटरनल रिलेशंस कहते हैं, मम्मी के साइड का रिलेशन। यानी आपका एक घर होता है, आपका एक नानी घर होता है, आप छुट्टियों में अपने नानी घर जाते हैं और वहां आप सबको क्या बोलते हैं, नाना मामा। जबकि आप अपने घरों में अपने अंकल को बोलते हैं चाचा, अपनी आंटी को बोलते हैं चाची। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो रिलेशन बनते हैं, एक पिता के साइड से बनते हैं और एक माता के साइड से बनते हैं। हम पहले देखते हैं कि पैटर्नल रिलेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए, पैटर्नल रिलेशन आपका किससे रिलेटेड है, आपके फादर से रिलेटेड है। इसका मतलब आपके फादर के जो भी रिलेटिव्स है, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपके जो संबंध बनते हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन बनता है, बॉन्ड बनता है, उसको हम पैटर्नल रिलेशंस के अंदर में देखते हैं। पैटर्नल रिलेशंस में आ सकता है जैसे फादर्स फादर, आपके पापा के पापा। आपके पापा के पापा कौन है, आपके दादा, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो पापा के पापा ग्रैंडफादर हो गए। वैसे ही फादर्स मदर ग्रैंडमा हो गई, या ग्रैंड मदर बोल सकते हैं, यानी आपकी दादी। इसी तरीके से फादर्स ब्रदर, आपके पिता के जो भाई हैं, फादर्स के, आपके फादर के जो भाई हैं, वो क्या हो गए, आपके अंकल, यानी आप जिनको क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फादर सिस्टर, आपके पापा की बहन, जिनको आप बुआ बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आंट। ठीक, इसके बाद है हमारा चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट। मान लीजिए आपके बुआ के बच्चे हैं, मान लीजिए आपके चाचा के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो होते हैं हमारे कजिन, जो हमें मिलते हैं शादियों में और हम करते हैं काफी ज्यादा उनके साथ एंजॉय। तो ठीक है, ये हो गए चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, क्या हो गए, आपके कजिन्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाइफ ऑफ अंकल। ठीक है, आपके जो अंकल हैं, दैट मीन्स आपके जो चाचा हैं, उनकी जो वाइफ है वो आपकी क्या लगेंगी, तो वो आपकी लगेंगी आंट, जिनको आप बोलते हैं चाची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हस्बैंड ऑफ आंट। अब आपकी जो बुआ है, यहाँ पे जो है ना आपके फादर की सिस्टर, इनके जो हस्बैंड है वो आपके क्या लगते हैं, वो लगते हैं आपके अंकल, जिनको आप बोल सकते हैं फूफा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैटरनल साइड के रिलेशनशिप्स को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले मदर्स फादर, आपकी मम्मी की जो
फादर है, आपकी मम्मी के जो पिता है वो आपके क्या बन जाएंगे, क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। ये सारे रिलेशंस आपको बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मदर्स मदर, आपकी माता की जो मम्मी है, आपकी माता की जो माता है वो आपकी क्या हो जाती है, मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसको आप नानी बोलते हैं, ठीक है, जिनको आप नानी बोलते हैं। और आप नानी के घर पर गर्मी की छुट्टियों में काफी जाकर धूम मचाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मदर्स ब्रदर, ठीक है, यानी मम्मी के भाई, जो कौन है, आपके मामा, ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके मैटरनल अंकल। इसके बाद है मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन जो है आपकी मासी, वो बनती है आपकी मैटरनल आंट, यानी मम्मी के साइड पे। हमारा यहाँ पे मैटरनल कहने का मतलब ये है कि जब आप पैटर्नल साइड के, पापा के साइड के रिलेशंस देखते हो तो वहां पे आप सिंपली क्या बोलते हो, अंकल और आंट। अगर आप मैटरनल नहीं लगाओगे तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आपके मामा है या चाचा, क्योंकि इंग्लिश में तो आप उसको आंट और अंकल ही बोल रहे हो, बट जब हिंदी में हम देखते हैं तो वहां पे हमको मिलता है कि पापा के साइड के चाचा है और मम्मी के साइड के मामा है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे मैटरनल का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और आंट, यानी आपके मामा है या आपकी मासी है, इनके जो बच्चे हैं, आपकी मम्मी साइड के जो मम्मी के भाई या बहन है, उनके बच्चे आपके क्या लगते हैं, कजिन्स। यहाँ भी कजिन्स है, यहाँ भी कजिन्स है, मिलके मस्ती करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आप कि वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मान लीजिए आपके मामा है, आपकी मम्मी के भाई है, ठीक है, और उनकी जो वाइफ है वो क्या हो गई, आपकी मैटरनल आंट, ठीक है, यानी वो हो गई आपकी मामी। नेक्स्ट है हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, यानी आपकी जो मासी है उनके हस्बैंड आपके क्या लगेंगे, तो उनको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल, ठीक है, यानी आपके मौसा जी। ओके, ये आपको क्लियर है कि आप क्या बनते हैं, जब आप बर्थ होते हैं या कोई भी बेबी बर्थ होता है तो वहां पे उनको दो टाइप के रिलेशंस मिलते हैं, एक पैटर्नल यानी पिता के साइड से, एक मैटरनल यानी माता के साइड से, ये बाय बर्थ में। इसके अलावा भी काफी रिलेशंस होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है, बट ये आपके जैसे हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर के, जैसे यहाँ पे हो गया ग्रैंडफादर के ब्रदर आपके क्या लगे, ठीक है, तो वो भी आपके दादा ही हो जाएंगे, ग्रैंडफादर के ब्रदर, ठीक है, यानी आपके छोटे दादा हो सकते हैं, बड़े दादा हो सकते हैं, इस टाइप के काफी और रिलेशंस मिलते हैं। तो ये हो गए बाय बर्थ के। और बर्थ के बाद जब आप कुछ बड़े होते हैं, जब आपके कजन्स की शादी होती है या जब आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तब भी हम क्या होते हैं, एक रिलेशन के जाल में फंसते जाते हैं, रिलेशन का जाल बढ़ते जाता है और फैमिली काफी बढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशनशिप भी काफी बढ़ते हैं, नए नए रिलेशंस बनते हैं। तो देखते हैं हम लोग अदर रिलेशंस में और क्या कौन कौन से रिलेशंस आते हैं। सबसे पहले अदर रिलेशंस में हम देखेंगे सन्स वाइफ। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लगेगी, आपके बेटे की शादी हो गई, बेटे की वाइफ आपकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है, यानी बहू। तो आपके बेटे की जो वाइफ होगी वो आपकी बहू लगेगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर। मान लीजिए आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, उनकी बहन आपकी क्या लगेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में आपकी मम्मी है, ठीक है, तो मम्मी आपके फादर की बहन को क्या बोलेंगी, आपके फादर की बहन आपकी मम्मी की क्या लगेंगी, तो ननद लगती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसी तरीके से आपके पिता जो है पिता, तो माता की जो बहन है वो आपके पिता की क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, यानी अपोजिट। जैसे हस्बैंड क्या बोलेंगे, वाइफ की जो बहन है उनका रिलेशन हो जाएगा सिस्टर इन लॉ का, ठीक है, और वैसे ही आप जो वाइफ होंगी, हस्बैंड की सिस्टर उनकी हो जाएंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आपके कोई बेटी है, बेटी का जब शादी होता है तो उसके हस्बैंड आपके क्या लगेंगे, तो वहां हो जाएगा सन इन लॉ, इसका मतलब है दामाद, क्या लगेंगे, सन इन लॉ। इसके बाद है हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड या वाइफ की ब्रदर। जैसे मान लीजिए आपकी शादी होती है या किसी की शादी होती है, तो कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, वाइफ का ब्रदर उनका क्या लगेगा, तो ब्रदर इन लॉ। या फिर हस्बैंड है, वाइफ का जो ब्रदर था वो तो ब्रदर इन लगा,
ब्रदर इन लॉ हो गया। सेम ऐसे ही जो वाइफ है, हस्बैंड का जो ब्रदर होगा वो भी उनका ब्रदर इन लॉ ही होगा, ठीक है, जिसको हम देवर बोलते हैं। इसके बाद है ब्रदर सन या डॉटर। मान लीजिए आपका कोई भाई है, भाई की जो बेटी है या भाई का जो बेटा है वो आपका क्या लगता है? अगर भाई का बेटा है तो वो आपका नेफ्यू होगा, ठीक है। अगर भाई की बेटी है तो वो आपकी नाइसी हो जाएगी, ओके। इसके बाद देखते हैं ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर और सन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ग्रैंड सन यानी पोता, ग्रैंड डॉटर्स यानी पोती। तो पोता या फिर पोती की बेटी या बेटा क्या लगेगा आपका, ठीक है। समझिएगा अच्छे से कि आपकी पोती, ठीक है, या फिर आपके पोते के बच्चे आपके क्या लगेंगे। तो अगर वो डॉटर है तो वो हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और इसके अपोजिट अगर वो लड़का है तो हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन। तो ये अदर रिलेशंस बनते हैं जो आपको आपके बर्थ के बाद मिलते हैं, लेकिन काफी समय बाद मिलते हैं। जब आप ग्रोथ करते हैं और रिलेशंस काफी बढ़ते हैं, शादी वादी होती है, तो इस टाइप के रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। बाय बर्थ हमको दो रिलेशन मिल गया, एक हो गया पैटर्नल रिलेशन, एक हो गया मैटरनल रिलेशन। इसके बाद कुछ समय बाद जब हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, कि बच्चे बड़े होते हैं, उनके बाद उनकी शादियां होती हैं, शादियों में काफी ज्यादा धूम धड़ाका शोर मस्ती वो होता है, सारी फैमिली वहां पे इकट्ठा होती है, पूरा खानदान आता है, कहीं किसी की बुआ फूफा मौसा मौसी नाना चाचा चाची बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये सारे जो रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं ये अदर रिलेशंस में आ जाएंगे। कौन किसका दामाद, कौन किसकी बेटी, कौन किसका जीजा, कौन किसकी साली, ठीक है। अब हम आगे कुछ और नोटेशंस को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप से बन सकते हैं। पहला तो ये कि आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिलेंगे कि आपकी मम्मी की बहन के पापा के नाना के मौसा क्या लगेंगे, पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन कुछ नोटेशंस के साथ बनते हैं, जैसे आपको कुछ साइंस दिया होगा और वो पूछेगा कि ये साइन किस चीज, किस रिलेशन को शो कर रहा है। तो हम देखते हैं अब कुछ नोटेशंस जो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नोटेशंस, कुछ साइंस दिए हुए होते हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर कोई नोटेशन या कोई किसी क्वेश्चन में आपका प्लस बना हुआ है एक सर्कल के अंदर में, ठीक है, तो ये जो साइन है ये डिनोट करता है कि ये साइन क्या है, मेल, ठीक है। यानी आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें मेल की बात कही गई है। अगर ये साइन बनता है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे किसी मेल की बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नोटेशन बनता है आपका सर्कल के अंदर माइनस, ठीक है। अगर सर्कल के अंदर माइनस का साइन बनता है तो ये होता है फीमेल का नोटेशन, ठीक है। ये है मेल और ये है फीमेल का नोटेशन। इसके बाद हम कुछ और नोटेशंस देखेंगे, जैसे हम इनको कंबाइन करके बहुत सारे और नोटेशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता रही हूँ, ये है प्लस और यहाँ से इंडिकेट किया जा रहा है ठीक है, इस टाइप। ये हो जाएंगे आपके हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये हो जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ। हम कुछ इस टाइप के ट्रिक से इसको समझ सकते हैं कि ये जो प्लस और माइनस है ये दोनों इक्वल साइन पर रखा गया है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल हाइट पर रखा गया है, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों का लगभग सेम एज होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ है। यानी आपको एक तरीके से इसको याद कर लेना है कि जब आपका साइन कुछ इस टाइप से बनेगा तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस एंड अगेन प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मेल है और ये भी मेल है, ठीक है। दो मेल क्या हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। तो ये नोटेशन है ब्रदर्स का, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर ब्रदर।
ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक साइन बन सकता है, जैसे ब्रदर और ब्रदर का साइन बना है, उसी तरीके से अगर माइनस और माइनस का साइन बनता है तो हम ये बोलेंगे ये साइन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर एंड सिस्टर के बॉन्ड को। ठीक है, ये साइन इंडिकेट कर रहा है सिस्टर एंड सिस्टर के बॉन्ड को। इसके बाद है प्लस एंड माइनस का। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाले साइन को स्किप करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एरो वाले साइन है वो केवल हस्बैंड एंड वाइफ पे यूज करना है हमको। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्लस एंड माइनस। इस साइन में और इस साइन में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एरो का यूज किया गया है, ये साइन है हस्बैंड एंड वाइफ का, यहाँ पे एरो का यूज नहीं किया जा रहा है, और ये साइन है आपका ब्रदर एंड सिस्टर का। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये जो साइन है ये है ब्रदर एंड सिस्टर का। इसके बाद और हम देखते हैं कुछ साइंस, जैसे ये हो गया आपका मेल और एक हो गया मेल यहाँ पर। ठीक, क्योंकि हम इसे इक्वल में नहीं रख रहे हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का एज थोड़ा ज्यादा होगा, नीचे वाले का एज कम होगा, और दोनों ही मेल है, तो हम बोल सकते हैं ये रिलेशन है फादर एंड सन का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हम जब इक्वल में रख रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि एज काफी हद तक क्या है, सिमिलर है। 1-2 साल का गैप हो सकता है, 3-4 साल का गैप हो सकता है। जब आप इस टाइप के साइन नीचे ऊपर बनाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एज गैप काफी ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे जो रिलेशन बन सकता है वो पिता बेटे, माता बेटी, या फिर माता और बेटे के बीच में बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे फादर और सन का हमने देखा, माइनस और माइनस को जब हम शो करेंगे तो ये हो सकता है मदर एंड डॉटर। ठीक है, यानी माँ और बेटी का रिलेशन यहाँ पे इस तरीके से शो किया जा सकता है। इसके बाद एक और साइन बन सकता है, जैसे ये हो गई मदर और ये हो गया बेटा मेल। ठीक है, फीमेल और मेल, तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं मदर एंड सन का रिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम अब फादर और डॉटर का रिलेशन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, इसको इंडिकेट किया मैंने फादर के लिए और इसे इंडिकेट किया मैंने डॉटर के लिए, तो ये साइन हो गया फादर का और ये साइन हो गया डॉटर का। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बर्थ जो ब्लड रिलेशन मिलते हैं उनकी कुछ नोटेशंस मैंने दिए हैं। ये नोटेशंस आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो नोटेशन है ये किस रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके समझाती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले तो देखा कि सर्कल के अंदर जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है किसी मेल को, सर्कल के अंदर जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट करता है किसी फीमेल को। उसी तरीके से जब आप इक्वल हाइट पर किसी प्लस और माइनस के साइन को रखते हो, दैट मीन्स एक मेल और एक फीमेल को रखते हो, तो यहाँ पे जो एरो का साइन है, याद रखिएगा एरो का साइन शो करता है हस्बैंड एंड वाइफ को। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि जो एरो का साइन है ये दिखा रहा है कि ये जो रिलेशन है आपको बाय बर्थ नहीं मिला है। ठीक है, ये बाय चॉइस मिला है या आपके बर्थ के काफी समय बाद मिला है। लेकिन बाकी जितने सारे साइंस है उसमें कहीं पे भी एरो का निशान नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि बिना एरो के निशान वाले जो साइंस है ये हमको बाय बर्थ मिले हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लस और प्लस है ये भी इक्वल हाइट में है, तो मैंने बोला कि जब इक्वल हाइट पे कोई साइन हो तो आप समझिएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल 4 साल इस टाइप का गैप है, मतलब वो काफी हद तक इक्वल एज में आते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस और प्लस है दैट मीन्स ये मेल और मेल है और यहाँ पे रिलेशन बिना एरो का है और ये बनते हैं ब्रदर एंड ब्रदर। ठीक है, भाई भाई का रिलेशन हो सकता है। इसी तरीके से जब माइनस माइनस का रिलेशन बनता है इक्वल हाइट पर, तो हम देखते हैं कि ये सिस्टर एंड सिस्टर का बॉन्ड हो सकता है, सिस्टर सिस्टर यानी बहन बहन का रिलेशन हो सकता है। इसके बाद है एक प्लस और एक माइनस, दैट मीन्स एक मेल और एक फीमेल। तो जब मेल और फीमेल का बिना एरो का साइन आपको देखने को मिले, जहां पे एरो नहीं यूज किया गया है, तो वो साइन इक्वल एज का है। ठीक है, एज दोनों का इक्वल है और यहाँ पे ये रिलेशन बन सकता है भाई और बहन का यानी ब्रदर एंड सिस्टर का। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर रिलेशन में, ठीक है, जो इंडिकेट किया गया है, अगर ऊपर में प्लस नीचे में माइनस है, मतलब एज में काफी ज्यादा गैप है। ठीक है, एज में काफी ज्यादा गैप है,
तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाले बड़े हैं, ऊपर वालों का एज ज्यादा है, नीचे वालों का एज काफी कम है, ये मेल है और ये भी मेल है, तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा फादर एंड सन का। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा फादर एंड सन का। इसके बाद हम देखते हैं कि मदर, सर्कल के अंदर माइनस है, दैट मीन्स ये फीमेल है, नीचे वाले सर्कल के अंदर भी माइनस है, दैट मीन्स ये भी फीमेल है। तो जब इस तरीके से आपके साइंस शो किए जाए तो आपको समझ जाना है कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा एज गैप है, बड़ी वाली जो ऊपर है वो काफी बड़ी है एज में और नीचे वाली उनसे काफी छोटी है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ये मदर एंड डॉटर का बनेगा क्योंकि दोनों फीमेल हैं। इसी तरीके से हम जब आगे देखेंगे तो सर्कल के अंदर माइनस यानी फीमेल को इंडिकेट किया जा रहा है, सर्कल के अंदर प्लस यानी मेल को इंडिकेट किया जा रहा है। ये ऊपर नीचे है, दैट मीन्स ऊपर वाले की एज काफी ज्यादा है, नीचे वाले की एज एज कंपेयरिंग टू ऊपर वाली क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा आपका बनेगा मदर एंड सन का, माँ बेटे का रिलेशन यहाँ पे बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सर्कल के अंदर प्लस है और नीचे में सर्कल के अंदर माइनस है तो यहाँ पे भी हम समझ रहे हैं एज में गैप है, ऊपर वाले बड़े हैं, नीचे वाले छोटे हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ये मेल और फीमेल के बीच में है, ये फादर एंड डॉटर का रिलेशन बन रहा है, यानी पिता और बेटी का रिलेशन बन रहा है। तो इस नोटेशन को आप नोट कर लीजिएगा, नोट में अपने रख लीजिएगा लिखकर और एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ये नोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस इस टाइप से आपको घुमाते हैं तो अगर आपको ये नोटेशन याद है तो आपसे ये काफी आसानी से बन जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं कि अगर प्लस शो कर रहा है ब्रदर को, प्लस जो रिलेशन है ये ब्रदर का रिलेशन है, माइनस जो रिलेशन है ये सिस्टर का रिलेशन है, मल्टीप्लाई जो रिलेशन है ये मदर का रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है ये साइन है ये शो कर रहा है फादर के रिलेशन को। तो बताइए PQST का क्या लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं ये, लेकिन काफी लेवल हाई के होते हैं। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, एक आध क्वेश्चन वैसे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप पैटर्नल रिलेशन मैटरनल रिलेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपने अदर रिलेशंस को भी देखा, उसे भी आप काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उसे भी आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंट नोटेशंस। इसमें भी काफी सारे नोटेशन मैंने आपको समझाए हैं कि अगर ये साइन है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। अब हम एक दो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, pointing to a man, a lady asked या said that his mother is the only daughter of my mother. How is the lady related to the man? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, एक लेडी ये बोल रही है किसी आदमी की तरफ, मैन की तरफ पॉइंट करते हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाती हूँ उस लेडी को, मान लीजिए ये है वो लेडी। ठीक है, इसने किसी मैन के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, इस मैन के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अच्छा, यहाँ पे एक और फीमेल की बात कही जा रही है जो इस लेडी की मदर है, मतलब इनकी ये मदर है जो थर्ड लेडी है। ठीक है, his mother is the only daughter of my mother, is the only daughter of my mother। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है,
हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो ये लेडी इस मैन से किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, या ये लेडी, दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो लेडी है इस मैन की तरफ पॉइंट आउट करती है और बोल रही है इसकी जो मदर है वो मेरे मदर की एक लौती बेटी है। अगर ये लेडी की मम्मी ये है, ठीक है, इस लेडी की मदर है ये, ठीक है, मदर है, समझ में आ रहा है, इसकी ये मदर है और इनकी माँ की एक ही बेटी है और वो एक बेटी तो ये खुद है, ठीक है, ये हो गई उनकी डॉटर। अगर ये डॉटर है तो इसकी मम्मी की मम्मी हुई ये, यानी ये इस मैन की नानी है और ये जो मैन है वो इनका बेटा है। तो इस तरीके से जो रिलेशन है आपको काफी घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो लेडी है वो इनको पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि इस मैन की जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की एकलौती बेटी है, वो एकलौती बेटी ये खुद है। इसका मतलब इस मैन से ये रिलेटेड किस तरीके से है, इनकी मदर के फॉर्म में, किस तरीके से रिलेटेड है, मदर से, ठीक है, समझ में आया। इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा था कि ये मैन ये लेडी से किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मैन है ये लेडी से रिलेटेड है मदर के रिलेशन में, ठीक है, इस मैन की ये मम्मी है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक में जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके रिलेशन को घुमाया जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कौन किसका भाई है, कौन किसका मामा है, और मामा के बेटे आपके क्या लगते हैं, मामा के बेटे आपके क्या लगते हैं। जब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी तो ये चैप्टर आपसे बहुत ही आसानी से बनने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मजा आता है बनाने में, पता है आपको, जब क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में पूछते हैं और आपसे काफी अच्छे से ये बनता है तो आपको बहुत मजा आता है इसे बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ब्लड रिलेशन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप अपने सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एकदम बहुत तरीके से बनाकर आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।